कैसे हमने दिन है काटा, कैसे काटी रात, कैसे हमने दिन है काटा, कैसे काटी रात। किन से रिश्ते नाते जोड़े, किन से रिश्ते नाते जोड़े, किन का छूटा साथ। किससे हमने बाजी जीती, किससे खाई मात, किससे हमने बाजी जीती, किससे खाई मात। लेकिन सब कुछ पाकर भी हैं मेरे खाली हाथ, मेरे खाली हाथ, मेरे खाली हाथ। मौके को देखकर और आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके मुताबिक हमने केस रजिस्टर कर दिया है। अटेम्प्ट टू मर्डर और कंस्पिरेसी का सेक्शन भी लगाया है। मेरा ख्याल है थोड़ी ही देर में हम उन्हें पकड़ सकेंगे। मराठे साहब, इस सब के पीछे जिस आदमी का हाथ है उसका नाम हम आपको बता चुके हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इस कदर गिर जाएगा, कमीनेपन की हद पार कर जाएगा। उसे पैसा पाने की, ऊंचा उठने की हवस थी, मगर हमें उम्मीद थी कि उसकी एक दिन हवस पूरी हो जाएगी और वो शायद वापस आ जाए, लेकिन नहीं। देखिए, जिस आदमी की आप बात कर रहे हैं उस तक भी हम पहुंच जाएंगे, मगर हमारे को सबूत चाहिए। मैंने सबसे अच्छा सब इंस्पेक्टर अपना इसी काम पे लगा दिया है। अखबारों में इस बात की निंदा हो रही है और हमारे पे काफ़ी प्रेशर है। आप यकीन करें कि मैं उस आदमी को पकड़ के ही रहूँगा। तो साहब, अगर बचाने वाले ना पहुंचते तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता था। वैसे प्रोफेसर साहब का क्या हाल है अब? ठीक है, अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, अब घर पर ही हैं। ये बहुत ही बुरा केस हुआ है और हमारे पे बहुत प्रेशर आ रहा है ब्लाइंड रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन से। मैं पूरी कोशिश करूंगा और जल्दी ही ये आदमी पकड़े जाएंगे। नेहा, कब से खामोश बैठी हो? मुझसे नाराज हो या मुझे चोट लगी इसलिए दुखी हो? नहीं, उपन्यास पढ़ रही थी। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बल्कि मुझे तो इस बात का दुख है कि मेरी वजह से तुम्हें कितनी तकलीफ उठानी पड़ी है। मुझे क्या हुआ नेहा? मेरी देखभाल करने में तुम्हें जो तकलीफ उठानी पड़ी वो मेरी पीड़ा से कहीं ज्यादा है। विश्वास, तुम्हें याद है जब हम सड़क पे पहली बार मिले थे, तब तुमने शांत होकर कैसे कहा था कि चलो हम दोनों साथ साथ सड़क पार करते हैं। हाँ, याद है। तो क्यों ना अब हम जिंदगी की मंजिल में भी साथ साथ चलें? अब हमें विवाह के बंधन में बंध जाना चाहिए। अब तो मुझे भी ऐसे ही लगता है। माँ से बात कर लो, मेरी परमिशन तो है ही। नेहा, मैं इलाहाबाद गया था।
तुम्हें इस नॉवल की तलाश थी ना, मुझे मिली तो ले आया तुम्हारे लिए। आपने बुलाया मुझे ऋतु जी? मिस्टर अभिलाष, तुम्हारे काम, तुम्हारी स्कीम और तुम्हारी मदद से आज ये कंपनी बहुत ऊपर पहुंच गई है और इसी खुशी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तुम्हें डायरेक्टर अपॉइंट किया है। कांग्रेट्स। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग संजीव। सर अब तो ये भी सब बदल जाएगा, आपके लिए ऊपर नया कैबिन अलॉट हुआ है। हाँ सर, मैं इसलिए यहाँ आया था कि आपके घर में फर्निशिंग का हुक्म हुआ है। वॉल टू वॉल कारपेट लगेगा, सारा फर्निचर अप टू डेट हो जाएगा। अरे भाई किस लिए? किस लिए सर? आने वाली भीम साहब के लिए। अब तो आपको शादी कर लेनी चाहिए। नहीं नहीं संजीव, अभी नहीं। मैं कहूंगा आपको कब बदलना है, ठीक है? नीरू, जी। मैंने ये घर छोड़ने का फैसला कर लिया है। अब हम लोग अपने उसी पुराने घर में रहेंगे। ठीक है। मेरा दम घुटता है यहाँ पर। ये दीवारें मुझे काटने को दौड़ती हैं नीरू। ऐसा लगता है कि एक एक दाना पाप की कमाई का खा रहा हूं मैं। इतने दिनों तक शायद मैं भी अंधेरे में थी। मेरी ममता ने, छोटे छोटे सुखों की चाह ने मुझे अंधा बना रखा था। पर मैं तो तुम्हें बराबर टोकता रहा, अभिलाष को भी आगाह करता रहा, लेकिन तुम लोगों के कहने पर चुप हो जाता था। मुझे शक तो उस दिन हुआ जब राने हीरो का हार देकर गया। मैं तब से बेचैन हूं नीरू, बेचैन हूं मैं। शक तो मुझे भी होने लगा था। फिर जब उसने वो फैक्ट्री खोलने की बात की तो मैं भी चौंकी थी। लोग कहते थे तुम्हारा भाई बहुत ऊंचा खिलाड़ी है। मैं समझता था उसकी तारीफ कर रहे हैं, पर वो तो उसकी असलियत बयान कर रहे थे। तो फिर कब चलना है? मैंने अपने पुराने मालिक से मिलकर नौकरी की बात फिर से कर ली। कल गैस एजेंसी के पेपर साइन करके डील पूरी हो जाएगी, बस। ठीक है, कल ही चलते हैं। लेकिन देखो, अभिलाष को इस बात की खबर ना होने पाए। भैया, आज शाम फैक्ट्री की नींव रखी जाएगी, भूमि पूजन भी है, फिर वहीं एक बड़ी पार्टी का इंतजाम किया है। मैं गाड़ी भेजूंगा, आप लोग आ जाइएगा प्लीज। हम लोग क्या करेंगे वहां जब? वहां तो सब बड़े बड़े लोग होंगे, हम तो अजनबी लगेंगे उनके बीच। भैया कैसी बातें कर रहे हैं आप? वहां आपको पूरी इज्जत के साथ में बैठाएंगे।
और फिर आज जिस ऊंचाई पे मैं पहुंचा हूं, वहां मुझे खुश देखने वाले आप दोनों ही तो हैं। अभिलाष, जिस ऊंचाई पर तू पहुंच गया है, वहां तक मेरा पहुंचना तो बहुत दूर की बात। तुझे छूने के लिए मेरे हाथ भी नहीं पहुंच सकते रे। भाभी, देखो ना भैया कैसी बातें करते हैं। भैया आपके हाथ तो सदा मुझे आशीर्वाद देने के लिए उठे ही रहेंगे, क्यों भाभी? अच्छा चलता हूं, आप लोग आ जाइएगा। तैयार है? जी। मैं अभी आया। मैंने अभिलाष की पहली ड्रॉर में उसके लिए चिट्ठी रख दी है। चले? सुनो भाई, जी। हम लोग कहीं जा रहे हैं। जी साहब। साहब के लिए चिट्ठी रख दी, उनकी अलमारी की पहली दराज में। जी। अगर पूछें तो बता देना। ये बहुत अच्छा साहब। नहीं, इसे मैं उठा लूंगा। भाभी, भैया, भाभी, कहाँ गए सबके सब? रामो, रामो, भैया भाभी कहाँ गए? मालूम नहीं साहब। गाड़ी आई थी लेने? आई थी साहब। कब गए? वो लोग तो दोपहर को ही चले गए साहब। दोपहर को चले गए? जी। फैक्ट्री साइड पे पहुंचना था, गाड़ी से गए क्या? नहीं साहब, टैक्सी से गए। 2 सूटकेस भी ले गए। बोले हम कहीं जा रहे हैं। कहाँ गए? नहीं मालूम साहब। आपके लिए चिट्ठी वो अलमारी की पहली दराज में रख गए साहब।
प्रिय अभिलाष, ये कार्ड 4 दिन पहले आया था, पर तुम्हें देने की हिम्मत ना कर सकी। नेहा की शादी परसों विश्वास के साथ हो गई। हो सके तो बधाई दे आना। खुश रहो। प्रिय अभिलाष, तुमने हमेशा सूरज को पकड़ने की अभिलाषा की और शायद तुम उसमें सफल भी हुए, पर तुमने उस सूरज को पकड़कर अपने घर में कैद कर लिया और अपने चारों तरफ अंधेरे की दीवार बना ली। मगर मेरे भाई, मैं तो दिए की रोशनी में जीने वाला आदमी था। इससे पहले कि तुम्हारे सूरज के प्रकाश में तुम्हारी कुछ और कड़वी सच्चाइयां मेरे सामने आए, मैं अपने दिए की रोशनी में वापस जा रहा हूं। गैस एजेंसी पर तुमने जो रुपए खर्च किए थे, वो एजेंसी बेचकर तुम्हें लौटा रहा हूं। सुखी रहो। मराठे। जय हिंद जनाब। हाँ भी बोलो। कल रात प्रोफेसर विश्वास मोहन वाले मामले में 3 लोग पकड़ लिए गए हैं। उनसे एक पर्ची भी मिली है जो उन्हें वारदात के लिए दी गई थी। उन्होंने वो नाम भी बता दिए हैं जिन्होंने ये साजिश की थी। ठीक। भैया, भैया दरवाजा खोलिए भैया। भैया, भाभी, भाभी दरवाजा खोलिए भाभी। ये क्या है भैया? आप लोग यहाँ चले आए। वहाँ हमारी फैक्ट्री का भूमि पूजन है जो आप लोगों को करना है। तमाम बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं भैया। चलिए जल्दी कीजिए, चलिए भैया। मेरी इज्जत दाव कर भैया। भैया जो भी आपको कहना है पूजन के बाद हम सीधे घर आएंगे तभी कह देना। फिलहाल आप चलिए। भाभी कहिए ना भैया से। भैया दुनिया की नजरों में आप मेरे भाई भाभी है। मेरे लिए आप हमेशा मेरे माता पिता हैं। सभी देवताओं से बढ़कर हैं आप लोग। हमेशा आपने मुझे बेटे की तरह पाला है, पोसा है और उसी तरह से प्यार भी दिया है। क्या मैं नहीं जानता कि आपने हमेशा अपना पेट काट काट कर मुझे पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया। अपने तन पर फटे हुए पहन के मुझे अच्छे से अच्छे कपड़े देने की कोशिश की। मेरी सारी असफलताओं के बावजूद आपने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया। कभी नहीं हारने दिया आपने मुझे। चलिए भैया, चलिए। अगर मैंने आपके आदर्शों को ठेस पहुंचाई हो या कभी कहीं कुछ गलती से अगर मैंने कहा हो, मैं आपके पैर पड़ता हूं। भैया चप्पल निकालिए, मेरे सर में 10 मारिए आप, लेकिन चलिए मेरे साथ में। भैया आप जानते हैं नेहा मुझे छोड़ के चली गई। क्या आप लोग भी इसी तरह से? भैया ऐसा ना कीजिए। भैया भैया भाभी समझाइए भैया को।
बात करता? अरे दिया की रोशनी में जीने वाले तुम लोगों ने हमेशा जिंदगी का अंधकार ही देखा है, अंधेरा ही देखा है। नाली के कीड़े हो तुम लोग सब के सब। तुम लोगों को नाली में रहना पसंद है ना? रहो यहीं पर, मरो सड़ो, गलो यहीं पर। अरे इतनी दौलत मैंने किस लिए कमाई थी? आप लोगों के लिए ना। अरे जो तुम्हारे लिए पाप है वही दौलत कमाने वालों के लिए पुण्य है। तुम क्या जानो दौलत क्या होती है? दौलत तो तुम्हारी जिंदगी से नफरत करती है, थूकती है तुम पे। ये सारी दौलत मैंने इसलिए इकट्ठा की थी ताकि तुम लोग कभी गरीबी और गुर्बत की जिंदगी न कटाओ। मरो यहीं पर। आप नहीं खोले लेना। ये दौलत इन हाथों ने किस लिए कमाई थी? सारे खाली हाथ हैं। आप अरेस्ट किया जाता है, 2 के अंदर आईपीसी के साथ अरेस्ट किया जाता है। कैसे हमने दिन है काटा, कैसे काटी रात, कैसे हमने दिन है काटा, कैसे काटी रात। किनसे रिश्ते नाते जोड़े, किनसे रिश्ते नाते जोड़े, किनका छूटा साथ। किससे हमने बाजी जीती, किससे खाई